अब मैं अपने छोटे भाई इम्तियाज जी को एक शेर के साथ इनवाइट करना चाहूंगा कि नफरतों का असर देखो, जानवरों को बंटवारा हो गया, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिद में मुसलमान, शाम को जब मैं खाने गया तब जाकर दिखे इंसान। तो इम्तियाज अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ राकेश शवान साहब का। उन्होंने लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है हमारी कॉन्फिडेंस से जुड़ने के लिए। मास्टर जी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तमाम कम्युनिटी को साथ देकर एक मंच पर आए हुए हैं और लोगों को उनकी अपनी असल पहचान बताने जा रहे हैं और इससे पहले भी बताते आ रहे हैं। जरूरत इसकी बात की है, सारी कम्युनिटीज एक स्टेज पर आकर काम करें। आज तक आपने देखा होगा कि दिल्ली में, बिहार में, बाकी दूसरे अदर स्टेट में कितना जुल्म हो रहा है, चाहे वो एससी कम्युनिटी है, एसटी है या मुस्लिम्स है या दूसरे लोग हैं। इन चीजों को कैसे खत्म किया जाए, सिर्फ यहाँ मीटिंग करने से या दूसरे भी प्रोग्राम करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास जो है कानून हमारा है, मुल्क हमारा है, भाई हमारे हैं, उसके बावजूद भी हम घरों में या दूसरे स्टेट में परेशान क्यों है, ये सोचने की बात है। बाबा कौम भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें मैसेज क्या दिया? उन्होंने जब यहाँ पढ़ाई शुरू की, उन्हें दरवाजे पे बिठाया करते थे, तब जाकर भी इतनी मेहनत करके उन्होंने कोलंबिया जाके डॉक्टरेट की। उसके बाद जब वापस आए, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा आपको भीमराव साहब की, ताकि हमें पता चले कि हमें जो कानून जिसने हमें सिखाया, जिसने हमें बताया, उसके बावजूद भी हमें डर किस बात का? कानून हमारा है, मुल्क हमारा है, सब कुछ जब हमारा है, हमें डर किस बात का है? भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया कि 4 चीजों के लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। कानून मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बना दी, मगर जब आपने अपने लिए लड़ाई करनी होगी, वो 4 चीजें, एक आजादी की लड़ाई होगी। अगर दूसरी पार्टीज के लोग ये सुनेंगे ये आजादी क्यों कह रहा है, तो उन्हें इस चीज का खौफ होगा, कहीं एंटी नेशनल की बात तो नहीं कर रहा है। हमें अपने हक की आजादी चाहिए, हमें बोलने की आजादी चाहिए, हमारे ऊपर जो कानून लागू किए जाते हैं उसकी आजादी चाहिए, हमें हमारे ऊपर जो एंटी नेशनल एक्ट लगाए जाते हैं बात करने पे हमें वो आजादी चाहिए। क्योंकि हमें राइट है बात करने का, हमें राइट है वोट करने का, हमें राइट है बात करने का, हमें अपने हक लेने का राइट है। इसीलिए ये मुहिम यहाँ बुलाई गई, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कलसोत्रा साहब आए, दूसरे बड़े हमारे बुजुर्ग लोग आए। वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारा हक क्या है, हमारा दूसरा क्या है। भीमराव अंबेडकर साहब जब महाराष्ट्र में थे तो जब उन्होंने एक अपना ओहदा संभाला तो वहां जो एक चपरासी था वो किसी दूसरी जात से था। हमें किसी जात पात से मतलब नहीं है, हमें ठाकुर से मतलब नहीं है, हमें किसी मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें किसी पंडित से मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है, जब इंसान एक है उसको उसी इंसानियत के हक से क्यों नहीं देखा जाता है? तो वो जो फाइल उसके ऊपर फेंक दी जाती थी। उसके बाद जब 1951 में इलेक्शंस हुए तो भीमराव अंबेडकर साहब जब आए, जब कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई तो नेहरू साहब गांधी के पास आए और कहने लगे कि ये नाम है। गांधी जी ने बोला कि इसमें भीमराव अंबेडकर साहब का नाम है या नहीं है। पूछा गया उनसे तो नेहरू साहब, उसमें भीमराव अंबेडकर साहब का नाम नहीं था। तो गांधी जी ने बोला यह आजाद भारत की मीटिंग है, यह आजाद भारत की कैबिनेट है, सबसे पहले भीमराव अंबेडकर साहब को इसमें दाखिल किया जाए, उसके बाद ये कैबिनेट बनेगी। और आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद भीमराव अंबेडकर साहब को उसका चेयरमैन बना दिया गया।
तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का कानून बनाया, उसके बाद आज कौन से ऐसे सियासतदान खड़े हो गए जो उस भीमराव अंबेडकर के कानून को तोड़ने वाले हैं, जो SC ST OBC लोगों को हक देने वाले नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये जो 4 साल 20 साल, मैं किसी पार्टी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, चाहे उसमें RSS है, चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे BJP है या कांग्रेस है। मैं एक हक की बात बताना चाह रहा हूं, चाहे मीडिया वाले इस बात को किसी तरह से भी लें। फिर ये 20 साल चड्डी पहनने वाले OBCs को, SC को, ST को हर जगह परेशान क्यों कर रहे हैं? मैं ANU स्टूडेंट, मैंने वहां से PG की, B.Ed किया। जब भी किसी कम्युनिटी पे जुल्म हुआ करता था तो हम उस पर आवाज उठाते थे। हम लोगों को ये बताना चाहते थे कि हमारा हक क्या है, हमारी इंसान क्या है, हमारा विचार क्या है, हमारी इंसानियत क्या है, हमारा मैसेज है लोगों से मोहब्बत करना, लोगों पे एक नसीहत देना, लोगों को एक स्टेज पे बुलाना। उसके बावजूद भी मुस्लिम कम्युनिटी पे, SC कम्युनिटी पे जुल्म क्यों होता है? हम लोगों को बताना चाहेंगे, जब भी किसी हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में किसी के साथ जुल्म होगा, हम रोडों पे आ जाएंगे। हम हुकूमत को बताना चाहेंगे कि हमारा हक क्या है, हमारी पावर क्या है। हम चड्डी वालों से, हम RSS वालों से नहीं डरेंगे, चाहे BJP हो, चाहे RSS हो। जब भीमराव अंबेडकर से महाराष्ट्र में जुल्म किया गया, जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने उन्हें दावत दिया था कि आप बंगाल में आए और यहाँ से इलेक्शन लड़े। आप देखें, जब भीमराव अंबेडकर साहब ने सबसे पहले इलेक्शन लड़ा था, उसको हराने वाला कौन था? 4थे नंबर पे आए थे। जब दूसरी बार इलेक्शन लड़ा, 3रे नंबर पे आए। मगर उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक ऐसी काबिलियत थी, भीमराव साहब के अंदर एक ऐसी काबिलियत थी जो जिन्होंने हिंदुस्तान का खुद चली जाएगी, हमारा विकार खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के पैजामे ढीले हो रहे हैं कि अगर ये एक स्टेज पे आ गए, ये हमारे लिए जुल्म बर्पा कर देंगे। मगर हमारा मैसेज ये नहीं है। हम सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं लोगों से, आइए एक स्टेज पे होकर काम करें, अपने मुल्क को तरक्की के लिए, शान के लिए काम करें। मगर इन लोगों की सोच में कल्जी खबासत भरी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि शुरू से ही दबाए गए हैं और दबाते जाएं। मगर अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। चाहे यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी मुस्लिम बिरादरी से भी कहना चाहूंगा, मुस्लिम लोग भी ये सोचते होंगे कि यार ये कमतर लोग हैं, मगर हमारे जहन में कभी ऐसी बात नहीं आई। मैं राकेश साहब के यही का रहने वाला हूँ, राकेश साहब के साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ। अगर मेरे अंदर या मुस्लिम बिरादरी के अंदर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ मंच पे नहीं आते, आपके सामने बात नहीं करते। सबसे पहले आप सोचे कि हमारा मैसेज जो है, भीमराव अंबेडकर साहब का मैसेज क्या है। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना आइडियल मानता हूँ, सिर्फ 2 लोगों को मानता हूँ। बाबा कौम सर सैयद साहब को मानता हूँ, क्योंकि मैंने वहां से पढ़ा। बाबा कौम सर सैयद साहब ने जो हिंदुस्तान के लिए किया, जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए किया, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर कोई स्टूडेंट निकला, वो SC स्टूडेंट था। मुस्लिम होने से ये नहीं होता है कि SC स्टूडेंट वहां से सबसे पहले ग्रेजुएट निकला, क्योंकि वहां सर सैयद साहब का एक ही मैसेज था, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर साहब का मैसेज था कि हिंदुस्तान एक, मैंने ये पहले भी बात बोली थी जब हमने फेयरवेल पार्टी दोनी चंद साहब भगत ZDO रिटायर्ड साहब को दी थी वहां धलेला में, मैंने ये बात वहां पर बोली थी। आज फिर मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को, और मैं चाहता हूं आप इस बात को गौर से सुने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डाइस पे बैठे हुए मेहमान को भी कि हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है, जिस दुल्हन की 2 आंखें होती हैं। पूरे लोग, जब दुल्हन किसी घर में आती है तो सारे लोगों का ये जहन और ये शोर होता है कि मैं इस दुल्हन को देखूं, ये कितनी खूबसूरत है, तो सारे लोग उस दुल्हन को देखने आते हैं। उसी तरह से उसकी 2 जो आंखें होती हैं, उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान है। अगर उसकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक आंख भी निकल जाएगी, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जब तक ये सरकार में आए हुए लोग, चाहे वो मोदी है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो आजाद है, कोई भी जब तक इस बात को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, हिंदुस्तान कभी तरक्की याफ्ता नहीं होगा। मैं आज भी समझता हूँ हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, मगर सिर्फ इंसान अगर आजाद होता है, मुल्क अगर आजाद होता है, जिस्मानी और जहनी तौर से दोनों आजाद होने चाहिए। मगर यहाँ के लोग
चाहे वो हमारी बरादरी के हैं, चाहे वो SC ST OBC कोई बरादरी के हैं, वो आज भी ज़हनी गुलाम है। उसकी वजह क्या है? उस वजह को ढूंढना है। ज़हनी गुलाम इसलिए है, जो भी सरकार में आते हैं हमारे लोग नहीं आते, वो हमारी गलतियां है, इसलिए कि हम एक मंच पे आके काम नहीं करता है। कोई बीजेपी में भाग जाता है, कोई कांग्रेस में भाग जाता है। आने वाले कल के लिए जरूरत समझी जाए कि किसी अपनी कम्युनिटी में से कम कैबिनेट तक भेजा जाए, ताकि हमारी बात वो रख सके, वहां पर आवाज उठा सके। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। SC ST OBC कंपटीशन जिंदाबाद, SC ST OBC कंपटीशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये सेंटर में बैठे हुए लोग हैं वो वहां से हमें ज़हनी गुलाम करते हैं, वो आपको मैं बताऊं किस तरह से करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हमारी माँ बहनों को किसी तरह से भी रोड पे पकड़ के जूम किया जाता है, ज्यादती की जाती है। ये समझिए अगर बिहार में हो रहा है तो हमारे घर में हो रहा है, वो भी हमारी माँ बहनें हैं। इस पे आप डोडा में आवाज उठाइए, किश्तवाड़ में आवाज उठाइए, ब्लेस में आवाज उठाइए, हर जगह से आवाज आनी चाहिए कि इन लोगों की एक यूनिटी है, ये एक पावर है, ये सेंटर को हिला सकती है, जो एंडो तक बात पहुंचा सकती है। इसीलिए हमने इन लोगों को खड़ा किया है ताकि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए। हमारा जब इनका साथ एक होगा तब जाके आवाज उन तक पहुंच सकती है, वरना जिस तरह से 1947 से पहले हमारी हालत थी वो आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। तो आवाज उठाने की है, इसलिए सारे लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं छोटा हूं आप लोगों से, हो सकता है कम जहन रखता हूं, मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं और सबको तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। और एक शेर के साथ यहाँ से अलविदा होना चाहता हूं। ना ले चल, मैं नौजवानों की तरफ ही खास ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, किसी स्टेज तक पहुंचा सकते हैं, उनका सर पे साया होना चाहिए। इस एक शेर के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम मुझको, न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। मुजाहिद का मतलब ये मत समझिए जो मीडिया ने आज इस तरह से कर दिया है कि जो टोपी पहना हुआ हो, दाढ़ी बड़ी हो, वही मुजाहिद होता है। मुजाहिद कलम का भी हो सकता है, मुजाहिद अपने जिस्म का भी हो सकता है। मुजाहिद कहते हैं ये मेहनत करने वालों को, सिर्फ एक ही जवान जो मेहनत करता है हर ग्राउंड में, चाहे वो कोई सा भी ग्राउंड हो, चाहे वो सियासत का हो, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी का भी फील्ड हो, हर मैदान में मुजाहिद ही कामयाब हो सकता है। न ले चल खानकाहों की तरफ, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं इस शेर में, थोड़ा सा आपको मैं बता भी दूं। न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जिस तरह से आप स्कूलों में बंद हुआ करते थे, जिस तरह से आप घरों में बंद हुआ करते थे, वो रास्ता आप छोड़ दीजिए, मैदान में आके लोगों से लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए। यही एक मुजाहिद का काम है, यही एक नौजवान का काम है, यही OBC का काम है, यही ST का काम है, यही कलसोत्रा साहब का काम है, यही गद्दारी साहब मास्टर का काम है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबका यही काम है। और मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने बड़े भाई राकेश साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ पर वक्त दिया। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं रिस्पेक्टेड मोहम्मद यूसुफ जी, सरपंच पंचायत हल्का थलेला, काफी डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं, वो अपने विचार यहाँ पर प्रकट करें। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ गेस्ट जनाब RK कलसोत्रा साहब, और इसके अलावा यहाँ पर SC ST OBC के जितने भी ज़ोमा हजरात हैं, और इसके अलावा मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब गिरदारी लाल जी, और यहाँ पर विनोद जी, और मेरे बड़े भाई राकेश चौहान साहब, और यहाँ पर आए हुए सरपंचेस और पंचेस हजरात, मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। खैर आप लोग तो बैठे बैठे उकता गए होंगे, माजरत ख्वाह हूँ, टाइम की किल्लत है, हर एक इंसान चाहता है कि आगे जाकर मैं दो चार बातें करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं वक्त का पासो लिहाज रखते हुए आप लोगों के सामने चंद बातें बयान करूं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने ST SC OBC ने हमें भी किसी लायक समझा, जो हमें आपके बीच में यहाँ पर बोलने के लिए चंद मौका मिल रहा है। सबको मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। मैं
चंद बातें ही आप लोगों के सामने रखूंगा। ज्यादा मैं कोई तकरीर या वाज करने के लिए आप लोगों के सामने कोई बड़ा लीडर या मिनिस्टर तो नहीं हो, लेकिन कुछ बातें मैं कहूंगा। वाज में फरमाया आज आपने साफ साफ, वाज में फरमाया आज आपने साफ साफ, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। जिंदगी इंसान की दम के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ नहीं, दम हुआ की मौज है दम के सिवा कुछ नहीं। क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की। कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। जमीन में बांटते फिरते हो आसमान बांटो तो मानो, जमीन में बांटते फिरते हो आसमान तो बांटो तो माने। अलग क्यों इंसान बड़े परिंदे छांटो तो मानो। जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था, जब पैदा हुआ था आदम तो क्या था, हिंदू मुसलमान मजहब बताओ तो मानो। जब खून की जरूरत होती है पूछते हो किसका है, पूछते हो किसका है। दूसरी जाति का खून डॉक्टर को लुटाओ तो माने। चांद से सीखो ईद का भी है और करवा चौथ का भी, काटते हो नस्लें फसलें ये बेर काटो तो माने। किसको लगता है हिंदू खतरे में है, किसको लगता है मुसलमान खतरे में है, किसको लगता है हिंदू खतरे में है, किसको लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। कौन रखेगा हमें याद, कौन रखेगा हमें याद इसलिए दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। आज अपनी जिल्लत का सबब है यही शायद, आज अपनी जिल्लत का सबब है यही शायद। सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। मेरे बुजुर्ग हजरात और मेरे भाई और यहाँ पर आई हुई बहनें, मैंने शायद वक्त ज्यादा लिया, मैं आपसे वक्त लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के सामने एक सरपंच की हैसियत से मेरे यहाँ पर मैं तो ये देखना चाहता था कि यहाँ पर जो है नौजवानों का हजूम हो, नौजवान यहाँ पर आए और इस महफिल की रौनक बढ़ाएं। लेकिन जहां पर भी दिखने को मिलता है हमारे बुजुर्ग हजरात ही सबसे ज्यादा तादाद में दिखाई देते हैं। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर जो गेट टुगेदर का प्रोग्राम SC और ST और OBC की तरफ से यहाँ पर हुआ है, हम भी मुस्लिम होने के नाते हम लोगों को यहाँ पर जो है इनविटेशन दिया गया, हम लोग यहाँ पर आए और हम भी आप लोगों ने हमें यहाँ पर मौका अनायत फरमाया। और सबसे बड़ा मैं जो है RK कलसोत्रा साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद। यहाँ पर हमें जो है चंद बातें इन लोगों के सामने अर्ज करने के लिए मिली। मेरी ये रिक्वेस्ट है RK कलसोत्रा साहब से भी कि आइंदा आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम्स हो तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, मुअद्दबाना इल्तमास करते हैं कि हम लोगों को भी याद रखा जाए। हम लोगों आपके साथ हैं, इंसानियत एक है, इंसान एक है, धर्म अपने अपने हैं तो क्या हुआ। हम भी ये चाहेंगे कि हमें भी जो है यहाँ पर बुलाया जाए। जहाँ पर भी प्रोग्राम्स हो तो मैं तमाम यहाँ पर जोमा हजरात हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ पर हैं, हम मुसलमानों को भी बुलाया जाए। हम भी आपके साथ साथ हैं, हम भी आपके शाना बशाना चलेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदाब, नमस्कार। बहुत अच्छा मेरे छोटे भाई मोहम्मद यूसुफ जी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री नेक राम जी, रिटायर्ड तहसीलदार और अभी नए इलेक्टेड सरपंच, कि वो भी आकर यहाँ पर 2 मिनट में